मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में डिस्कस किया है। हमें कंप्लीट सीरीज जिसमें हम कंप्लीट टिल द एंड तक के बात करने वाले हैं फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पूरी डिटेल में डिस्कशन किया था कि फाइनेंशियल रेशियो क्या होते हैं और ये फाइनेंशियल रेशियो किसी कॉर्पोरेट में किस तरीके से कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स होती है जो यूज़ करती है। नाउ आज की इस वीडियो में हमें बात करना है लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द लिक्विडिटी रेशियो, सबसे पहले आपको समझना होगा लिक्विड मतलब होता है दोज एसेट्स विच आर इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। ऐसी चीज जो इजीली किस में कन्वर्ट हो सकती है, कैश में और कैश इक्विवेलेंट में। तो ऐसी जितनी भी एसेट्स जो इजीली कैश और कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, लिक्विड एसेट्स। सो लिक्विड एसेट्स या फिर लिक्विड रेशियो का कॉन्सेप्ट क्यों आया और इसके बेसिस पर हम किस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम बात करें लिक्विडिटी रेशियो की, तो ये लिक्विडिटी रेशियो जनरली इंडिकेट करता है आपके जितने भी शॉर्ट टर्म के ऑब्लिगेशंस है उसको आप कितने जल्दी पे कर रहे हो। मतलब कि ये जो लिक्विडिटी रेशियो है, आपकी जो शॉर्ट टर्म की ऑब्लिगेशंस है, लाइबिलिटीज है, उसको पे करने के लिए आप कैपेबल हो या नहीं, इस बात को इंडिकेट करता है। सपोज आपके पास 1 रुपए की लाइबिलिटी है और अगर आप उसको पे कर रहे हो, सपोज आपके पास 2 रुपए की करंट एसेट्स है, इट मीन्स आप अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को इजीली फुलफिल कर सकते हो, इजीली पे ऑफ कर सकते हो। तो इसीलिए हम लोग लिक्विडिटी रेशियोज में भी कंपनी की जो पेइंग कैपेसिटी है उसे चेक करते हैं। कहीं कंपनी कोई डिफॉल्ट तो नहीं करेंगे पेमेंट से रिलेटेड, कहीं कंपनी के पास कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट की कमी तो नहीं है, कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज की कमी तो नहीं है यहाँ पर पेमेंट करने के लिए। इन सारी चीज़ों की हम जो चेक करते हैं वो लिक्विडिटी रेशियोज। तो लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर हम मल्टीपल कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। आपको एक चीज़ बता दूं कि जो लिक्विडिटी रेशियो है ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा है, हायर इज बेटर। वाई? बिकॉज आपकी जितनी लाइबिलिटी के कंपैरिजन में करंट असेट्स होंगी उतना ही आपके बिजनेस के लिए अच्छा होगा, आपके बिजनेस की क्रेडिट वर्थिनेस के लिए अच्छा होगा। बिकॉज इसके बेसिस पर ही कोई भी इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि आपके बिजनेस में उसने इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो आप जितने जल्दी, और अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है अपने लाइबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए, देन इट विल बी गुड फॉर योर बिजनेस। अगर हम लिक्विडिटी रेशियो में बात करें तो हमारे पास लिक्विडिटी रेशियो में न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में हमेशा याद रखना, आपको जो पेएबल है, आपके ऑब्लिगेशंस को लेने हैं। आपको क्या लेने हैं, अपने ऑब्लिगेशन, और न्यूमरेटर में क्या लेना है, आपको अपनी करंट एसेट्स या फिर मैं कह सकता हूं लिक्विड एसेट्स। ओके, सबसे पहले हमें समझना है करंट रेशियो क्या होता है। तो करंट रेशियो होता है कि वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो आप पे कर रहे हो अपनी लाइबिलिटीज को, उसे हम करंट रेशियो इस इंडिकेटर के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। ये एक प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं कि ये आपकी एबिलिटी को शो करता है कि आर यू एबल टू पे टू दोज creditors of the company which consider less than 1 year। ऐसे लाइबिलिटी जिनका समय पीरियड 1 साल से कम होता है, क्या आप वैसी लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए कैपेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रेशियो 0.79:1 आया, इसका मतलब यू आर नॉट कैपेबल टू पे योर लाइबिलिटी। मतलब आप अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पे करने के लिए कैपेबल नहीं हो, बिकॉज आपके पास 1 रुपीज की करंट लाइबिलिटी और पे करने के लिए ओनली आपके पास 0.79 पैसे है। सो यू आर नॉट कैपेबल। और अगर आपकी कैपेबिलिटीज पर क्वेश्चन मार्क अराइज हो गए तो एज ऑब्वियस है आपकी क्रेडिट वर्दीनेस भी खत्म हो जाएंगी, कोई इन्वेस्टर्स आपके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करेगा। इसलिए इंडस्ट्री में इसका जो स्टैंडर्ड रेशियो वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 रुपीज की लाइबिलिटी, तो मिनिमम एटलीस्ट आपके पास ट्वाइस उसका क्या होना चाहिए, करंट एसेट्स होना चाहिए। अब बात आती है करंट एसेट्स किसे कहते हैं। सो दोज एसेट्स विच आर इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश और दोज एसेट्स विच कन्वर्ट इनटू कैश इक्विवेलेंट विद इन 12 मंथ्स। तो उसमें कुछ भी आपके जितने भी करंट, जैसे कि कैश, तो वो करंट एज वेल एज लिक्विड एसेट है। उसके अलावा हम बात करें डेटर्स, उसके अलावा हम बात करें आपके बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे क्या है हमारे करंट असेट्स के शॉर्ट टर्म। हमारे जितने भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज है ये सारे हमारे क्या है, करंट असेट्स के ही सारे के सारे पार्ट्स हैं।
उसके अलावा आपको ये चीज भी ध्यान में रखना होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी नहीं है कि 2:1 का ही स्टैंडर्ड नॉर्म्स हो। कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो अपना पीयर ग्रुप एवरेज या फिर अपने जो भी इंडस्ट्री उनके जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से भी वो अपना राइट ऑफ थम्स डिसाइड कर सकते हैं। तो 2:1 तो एक स्टैंडर्ड नॉर्म है, बट इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट ये रेशियोज वैरी कर सकते हैं, बट एक जनरल रेशियो 2:1 होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड अजम्पशन है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्विक, या फिर इसी को हम एसिड रेशियो भी कहते हैं। क्विक या फिर एसिड रेशियो का मतलब क्या है? ये करंट एसेट से भी ज्यादा क्विकली क्या होती है, ऐसी एसेट जो वेरी क्विकली क्या कर सके, पे ऑफ करने के लिए अवेलेबल रहे। मतलब आपके पास इतने पैसे कि आज अगर आपके पास कोई आपका क्रेडिटर पैसे मांगने आ गया तो आपने इमीडिएटली पे करना चाहिए। तो अगेन ये भी सेम वही चीज बताता है, क्या आप एबल हो पे ऑफ करने के लिए? इफ यू आर एबल, सो यस इट इज गुड इंडिकेशन फॉर यूर बिजनेस। बट क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स में डिफरेंस किस बात का है? तो यहां पर कुछ ऐसी भी सिक्योरिटीज या एसेट्स है जो शायद कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट होने में थोड़ा सा समय ले ले, बट क्विक जो रेशियो है इसमें हम ऐसे ही एसेट्स को कंसिडर करते हैं जिसको कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता। तो हम इसमें बहुत लिमिटेड चीजें, जैसे हम स्टॉक इसमें से अवॉइड कर देते हैं, मीन्स एलिमिनेट कर देते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस की वजह से हमारे पास कोई कैश का इन्फ्लो नहीं होता इमीडिएटली। तो जहां पर हमें इमीडिएट इफेक्ट्स मिलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, उसे हम कहां कंसिडर करते हैं? क्विक, या फिर उसी हम एसिड रेशियो भी कह सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कैश रेशियो की, तो कैश रेशियो का बेसिकली मतलब क्या होता है? आपके पास इंस्टेंट कैश कितनी है, इंस्टेंट, तुरंत आया, आपको तुरंत कैश देने हैं, तो आपके पास इंस्टेंट कैश कितनी है अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे करने के लिए। इफ ये कैश रेशियो आपका जितना अच्छा होगा उतना आपको कंजर्वेटिज्म, मतलब आप कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, और कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए एटलीस्ट आपका ये जो रेशियो है, एटलीस्ट आपका इमीडिएटली पे इज इट्स ग्रेटर देन 40 to 50%। ये एटलीस्ट स्टैंडर्ड नॉर्म्स इसका बेंचमार्क 40 to 50% के अराउंड होना ही चाहिए। अगर इससे भी कम है इसका मतलब आपकी हालत उतनी सही नहीं है और कोई भी इन्वेस्टर्स आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें कैश फ्लो ऑपरेटिंग रेशियो की, तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग रेशियो का बेसिकली मतलब होता है कि आपने अपने बिजनेस एक्टिविटी की वजह से जितना कैश जनरेट किया है, आपने अपने बिजनेस एक्टिविटी, मतलब आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करके जितनी कैश जनरेट कर पा रहे हैं, जितनी आप क्या कर पा रहे हैं, कैश जनरेट कर पा रहे हैं, उस कैश को हम क्या पेमेंट कर सकते हैं करंट लाइबिलिटी को। मतलब आपकी ड्यूरिंग द बिजनेस जितनी आपने सेल और डेटर से वसूल करके कैश जनरेट किया है, उसके लिए हम कैश फ्लो ऑपरेटिंग, क्योंकि आप बेसिकली कैश फ्लो ऑपरेटिंग रेशियोज में आपके पास इनफ्लो भी होगा कैश का, तो आपके पास से कुछ कैश का आउटफ्लो भी होगा। तो इस आउटफ्लो और इनफ्लो के बेसिस पर हम देखते हैं कि हमारा इनफ्लो ज़्यादा है या हमारा कैश का आउटफ्लो ज़्यादा है, क्योंकि कुछ कुछ बिजनेसेस में होते हैं कि आउटफ्लो रेशियोज ज़्यादा रहता है उनका, मतलब कैश ज़्यादा जाती है बट उनके पास जो कैश नियरेस्ट टाइम पर कम आती है। जैसे कि मैं कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करूं तो प्रेजेंटली उनके पास से कैश काफ़ी सारा चली जाता है, उनका इनिशियली इन्वेस्टमेंट, उनका वेंचर फंड काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, बट उनको सारी अमाउंट काफ़ी लेट, मीन्स आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतने लेट उनको उनकी अमाउंट, उनका जो भी फीस है, कैश है, वो काफ़ी लेट रियलाइज होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें कैश बर्न रेट की, ये बहुत ज़्यादा कॉन्जर्वेटिज्म और बहुत ज़्यादा सेफर साइड में प्ले करने वाला है, बिकॉज इसमें हम किस चीज़ की बात करते हैं? अगर हम कैश बर्न रेट या इसी को हम डिफेंसिव इंटरनल रेट भी कहते हैं, तो इसका बेसिकली जो इंटेंशन है करने का वो ये है कि जितने भी हमारे फाइनेंस के ओवरहेड्स है, खर्चे हैं, हम जितने भी हमारे वेंचर्स कैपिटल जो हम क्या कर रहे हैं अपने न्यू बिजनेस पर लगा रहे हैं, क्या वो हमें प्रॉपर तरीके से रिटर्न दे पाएगा? तो हम इस चीज को एस्टिमेट करने के लिए कैश बर्न रेट का इस्तेमाल करते हैं कि जो मैंने अपने नए धंधे में, नए बिजनेस में जो पैसे लगाए हैं, क्या वो वर्दी है और क्या उस पैसे मुझे रिटर्न उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड में मिल पाएंगे। तो यहाँ पर हम एक टेंटेटिव कैश का आउटफ्लो देखते हैं कि कितना हमारे पास से कैश जा रहा है, या मुझे कितना अपने बिजनेस को एक प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करने के लिए
मुझे कितनी कैश की जरूरत पड़ सकती है, मुझे एक एस्टिमेशन चाहिए कि मेरे को एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए एक टेंटेटिव कितना मुझे अमाउंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। और अगर हम बात करें वर्किंग कैपिटल के बारे में, तो वर्किंग कैपिटल का बेसिकली मतलब होता है आपके बिजनेस को चलाने के लिए जो भी आपको कैश की जरूरत पड़ेगी उसे हम, या जो भी आपको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल फॉर ऑपरेट योर बिजनेस एक्टिविटी। तो ये वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन अलग अलग इंडस्ट्री में चेंज हो सकती है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, बदलते रह सकती है। अलग अलग इंडस्ट्री में इसकी डेफिनेशन चेंज हो सकती है। यहाँ पर हम जो वर्किंग कैपिटल समझ रहे हैं, हमारा इंटेंशन यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का है कि आपके पास जितने करंट एसेट्स है उसमें से करंट लाइबिलिटीज को रिड्यूस कर दो, तो आपको धंधा मतलब आपको व्यापार, आपको बिजनेस करने के लिए आपको कितने, आपके पास एटलीस्ट अमाउंट्स या फंड्स अवेलेबल होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल में हम एग्जैक्ट कैश की बात नहीं कर रहे, हम एग्जैक्ट कैश इक्विवेलेंट की बातें नहीं कर रहे, यस, बट दोज थिंग विच आर इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, और जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हो, लाइक लेस देन 12 मंथ्स के लिए हो, उन चीज़ों को हम कहाँ कंसिडर करते हैं, वर्किंग कैपिटल में कंसिडर करते हैं। तो ये हम लोगों ने कुछ बातें की है लिक्विडिटी रेशियो से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे एक्टिविटी रेशियो से रिलेटेड। तो इस पार्ट में इतना ही। आगे के पार्ट के लिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपका एक सब्सक्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है इस तरीके से वैल्यूएबल एंड नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों।